तो जब ईरान पर हुकूमत हुई और मदाइन फतह करने के लिए जब सहाबा को फारूक आजम ने रुखसत किया, जाओ मदाइन फतह करो, तो मदाइन का जो बादशाह था वो दरियाए दजला बहुत बड़ी दरिया है, और उस दरिया की खुसूसियत ये है कि वो दरिया अर्श से बहता है। हदीस पाक में है वो दरिया अर्श से बहता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि उस दरिया की खुसूसियत ये है कि वो करवट बदलता है। दरियाए दजला सालों में करवट बदलता है, कभी इधर करवट बदलता है, कभी इधर। तो बल्कि हजरत इमाम मोहम्मद का गालिबन जो मजार है वो दरियाए दजला के करीब है। तो जब दरिया इधर करवट बदलता है तो उनका मजार दरिया में डूब जाता है, और जब इधर करवट बदलता है तो मजार नजर आने लगता है। तो लोग पहचान लेते हैं कि इस साल दरिया ने इधर करवट बदला या इधर करवट। कितना बड़ा वो दरिया है, और उसके अंदर जो पानी बहता था, आज से तकरीबन 1300 साल पहले की बात कर रहा हूं, अब तो उसको काट काट करके बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ा दरिया था, दरियाए दजला जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो दरियाए दजला के उस पार मदाइन का बादशाह तख्त पर बैठता था। अब हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक़ास और दीगर सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये सब लश्कर लेकर के आए। और जब लश्कर लेकर के ये हजरात आए तो इतना बड़ा दरिया, और सामने गोया कि वो तूफानी मौजे मार रहा, और जो पुल था इधर से उधर जाने के लिए, मदाइन के बादशाह ने जब मुसलमानों का लश्कर देखा तो अपनी फौज से कहा कि दरियाए दजला पर जो पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उसको काट दो, कश्तियां सब इधर ले आओ और किनारे पे लगा दो, ताकि मुसलमानों को पार होने के लिए न कश्तियां मिले और न पुल मिले। अब न पुल होगा न कश्तियां होगी तो मुसलमान कैसे आएंगे? और इतना तूफानी वो दरिया है कि अगर उसमें घोड़े डाले जाएं, घोड़े बह जाएं, इंसान चल कर आए, इंसान बह जाए, तो वो आ तो नहीं सकते। हम यहाँ बैठकर उनको मुंह चिढ़ाएंगे। लेकिन वो थे कौन? वो अल्लाह अकबर मेरे हुजूर के सहाबा थे, मेरे आका के सहाबा, सच्चे हुजूर के जानिसार, वफादार। अल्लाह अकबर, अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए, उनको पूरी उम्मत की तरफ से बेहतर सिला अता फरमाए। याद रखना, बार बार तुमको नसीहत करता हूँ, किसी झूठे के मन गढ़त किससे सुनकर कभी किसी सहाबी की तौहीन मत करना। आका ने फरमाया, मेरे बाद मेरे सहाबी को बुरा मत कहना। जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, अल्लाह और सारे फरिश्तों की उस पे लानत होगी। जो सहाबा को बुरा कहेगा, अल्लाह ना उसका नफल कबूल करेगा ना फर्ज कबूल करेगा, वो लानती बन करके आखिरत में उठेगा। इसलिए जिन लोगों ने अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ लुटाया, उनका ख्याल करो। सैयदना फारूक आजम का दौर है, और फिर होता क्या है, मदाइन का बादशाह मुंह चिढ़ाता है, हिम्मत हो तो आओ। सैयदना खालिद बिन वलीद और दीगर सहाबा ने देखा, एक गोया के जज्बात की कैफियत आ गई, और जज्बाती कैफियत में सैयदना खालिद और साद बोल पड़े, ऐ दजला। किससे खिताब कर रहे हैं? दजला से। गुलामाने मोहम्मद की शान ये है, गुलामाने रसालत की शान ये है। सहाबा कहते हैं, दजला अगर तू अपनी मर्जी से बह रहा है तो हमें तुझसे कुछ कलाम नहीं करना, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बह रहा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में बह रहा है और उमर की खिलाफते हक्का के सदके में बह रहा है। देखो ये सहाबा सिर्फ अल्लाह के कायल न थे, वो ये कहते थे अल्लाह हक, लेकिन रसूलुल्लाह के वास्ते के बगैर अल्लाह को मानना काम ना आएगा। और फिर रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तो जो हुजूर के जानशीन है उनका भी दामन पकड़ना होगा। तो सहाबा को तौहीद नहीं पता थी। बोलो, सहाबा का अकीदा क्या था? असमत सहाबा पढ़ने से पहले असमत रिसालत पढ़ी जाए।
सहाबा कहते हैं दरियाए दजला अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी है और हमारे नबी के सदके में जारी है, यानी उन आकाओं का अकीदा ये था कि जो कुछ है वो सब हुजूर के सदके में है। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, क्योंकि सुन्नियों को अकीदा अंग्रेजों की मेज से 1857 के बाद नहीं मिला, सुन्नियों को अकीदा सहाबा से मिला। इसीलिए कहते हैं वो अगर तू अल्लाह के हुक्म से बह रहा है और रसूलुल्लाह के सदके में बह रहा है और उमर की खिलाफत के वास्ते से सदके में बह रहा है, तो हम तुझे कहते हैं उमर के भेजे हुए हैं, हमें रास्ता दे। वो शबाब पर जो पानी था वो नीचे चला आया। उमर की खिलाफत इतनी हक है कि दरिया भी जिस खिलाफत का कायल है, अगर छीली हुई होती तो ऐसा होता। और ये तारीख है इस्लाम की, दरिया नीचे आ गया, सिमट गया, नीचे आ गया। हजरत खालिद ने कहा डालो घोड़े चलो, लोगों ने कहा कहां? तो खालिद कहते हैं दरिया में। जब दरिया में घोड़े डालकर वो पार हुए, गुजरने वाले कहते हैं हमने जब घोड़ों को दरिया में डाला तो पानी जो इतना ऊंचा था, नाम रसूल और नाम उमर सुनकर अल्लाह के हुक्म से नीचे आ गया। और हम जब गुजरे तो हमारे घोड़ों की टाप भी, हम जब गुजरे दरिया से तो हमारे घोड़ों के टापे भी पानी के अंदर नहीं भीग सकी थी, और हम किनारे पर पहुंचकर मदाइन फतह कर चुके थे। इकबाल ने जो कहा है इसी वाक़े को कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये